हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल का जो 1 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के, वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किन्हें बोला जाता है? तो इनका नाम क्या है? हीरोडोटस, जो कि यूनान के इतिहासकार और भूगोल वक्ता भी थे। ओके, तो फादर्स ऑफ हिस्ट्री किनको जाना जाता है? हीरोडोटस का। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो अगला क्वेश्चन था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था ये पूछा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 28 जुलाई 1914 को। और वह ये पूछा जाता है ये समाप्त कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को। ओके, तो कब हुआ था? 1914 अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वो करेक्ट होगा। अगर डेट वाइज दिया गया होगा तो 18 जुलाई 1914 ईस्वी को। ओके, तो आप लोगों को हम बता दें कि देखिए क्वेश्चन देखिए, और अगर क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि दिख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या ये भी बोलिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये मतलब देखिए जो भी स्टूडेंट हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं वो सब याद रखने योग्य जो क्वेश्चन होते हैं वही भेजते हैं, तो वही हम आपको बताते हैं। ओके, तो आप लोग जरूर बताइएगा, जो भी त्रुटि होगा तो जरूर उसको कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम वेटिंग। कौन? विलियम वेटिंग थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया गवर्नर जनरल भारत की, ये पूछा, लेकिन ये भी पूछ सकता है जो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, जो प्रथम भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मिशन कुशल कर्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये जो मिशन कुशल कर्मी योजना है ये दिल्ली राज्य से संबंधित है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में दिया होगा दिल्ली, तो वो दिल्ली हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग हल्का देख लेते हैं। देखिए दिल्ली सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिक का कौशल सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने के द्वारा बुधवार के दिन, हर एक बुधवार, समझे, हर एक बुधवार के दिन मिशन मिशन कुशल कर्मी को लॉन्च किया। यानी देखिए बुधवार को तो लॉन्च किया था, ये उस टाइम का न्यूज था जब लॉन्च किया गया था। लेकिन इस योजना का क्या तात्पर्य है तो ये देखते हैं। तो ये योजना का तात्पर्य है, यह योजना के अंतर्गत दिल्ली के श्रमिकों को 15 दिन या 120 घंटों के लिए एक विशेष परीक्षण प्रदान किया जाए। यानी कि स्किल, जैसे जो भी श्रमिक है ना उनको उनके डिपार्टमेंट में, मान लीजिए कोई श्रमिक कोई कोई भी इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है तो वो इंडस्ट्री से रिलेटेड 15 दिन या 120 घंटे का परीक्षण यानी कि स्किल दिया जाता है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत है? तो मिशन कुशल कर्मी योजना के अंतर्गत। और ये कहाँ? दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है वो क्या किए थे? इनको लॉन्च किए थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इंदिरा गांधी गारंटी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। शहर में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवार को साल में 100 दिन मांग 100 दिन मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया। यानी कि 100 दिन आपको, हर एक वर्ष में 100 दिन ऐसा है जो आपको रोजगार दिया जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी गारंटी योजना, रोजगार का गारंटी लिया गया है। तो ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में। किस राज्य से? राजस्थान से है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी पुस्तक है वो मराठी भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर, जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मराठी। यानी कि मराठी भाषा में लिखी गई है, लिखी गई किताब है। और इसको हिंदी में कौन इसको अनुवाद किए हैं? तो डॉक्टर विमल कीर्ति। ये भी पूछ सकता है। ओके, तो अगर आप लोगों का एग्जाम आने वाले दिनों में है तो, या आने वाले शिफ्ट में है तो ये जरूर देख लीजिएगा। जो गुलामगिरी पुस्तक की भाषा है हिंदी में कौन किया? ये अनुवाद कौन किया? डॉक्टर विमल कीर्ति। और मराठी में लिखी गई थी यह पुस्तक।
भाषा के हिसाब से देखा जाए तो 144 साल पहले लिखी गई यह किताब है जिन्होंने अच्छा अनुवाद किया था। यानी कि देखिए ये तो हिंदी में अनुवाद इनका अच्छा किया था कौन, डॉक्टर विमल कीर्ति साहब। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के 8वीं बार सीएम कौन बने हैं? तो अभी अभी देखिए सत्ता परिवर्तन हुआ है कहाँ, बिहार में, नीतीश कुमार। पहले भी सीएम नीतीश कुमार ही थे और अभी भी सीएम नीतीश कुमार है, केवल पहले बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था और जीतन राम मांझी का। अब क्या हुआ है कि जेडीयू और जीतन राम मांझी का पार्टी और बीजेपी हट के यहाँ पे आरजेडी राजद आ गया है, यानी कि डिप्टी सीएम ही चेंज हुए हैं, तेजस्वी यादव बने हैं। ओके तो 8वीं बार सीएम कौन बने हैं, नीतीश कुमार बिहार के। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसरो किस देश की ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये तो सब जानता है, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो इसरो है वो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। ओके और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर है, ये भी पूछ सकता है। ओके तो ये याद रखिएगा, जो इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर है। उसके बाद देखिए और ये इसरो वाला हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इसके प्रारंभ होने के समय जो वहाँ भारत के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिन लिथगो। कौन, लॉर्ड लिन लिथगो थे। ओके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथलिनगो। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है जी ये कब स्टार्ट हुआ था, 1942 ईस्वी में। ओके ईस्वी वाला तो नहीं पूछता है लेकिन याद रख लीजिएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सिंपल क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा है आज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ओके उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अगला ये देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, CaCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो CaCl2 का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड है। ओके और यह एक, देखिए इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या, अकार्बनिक यौगिक है, एक नमक जिसका अकार्बनिक यौगिक और एक नमक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCl2 है और यह कमरे के तापमान पर एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है और यह पानी में अत्यधिक घुलनशील है। जैसे नमक देखते हैं ना उजला रहता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालते हैं ना तो वो मतलब घुल जाता है उसमें। तो इसलिए ये बोला गया है कि कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है और सॉलिड है, जो वाइट क्रिस्टलीय सॉलिड है और यह पानी में अत्यधिक घुलनशील है। ओके तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेसबॉल किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल किस देश के राष्ट्रीय खेल है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके देखते हैं अगला, मौलिक कर्तव्य को किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़ा गया था? तो ये किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया था। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आज के जो शिफ्ट 2 का एग्जाम है उसमें पूछा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वैसे देखिए वैसे कौन सा डांस गुजरात के लोक नृत्य डांस है? यानी कि गुजरात के लोक नृत्य डांस कौन सा है? तो वो कौन सा है, गरबा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा गरबा। उसके बाद देखिए ये देखिए ये भी क्वेश्चन, रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल कौन सी है? तो सबसे पहले रबी फसल के बारे में हम लोग समझ ले कि रबी फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। यानी कि अक्टूबर नवंबर में रबी फसल लगाई जाती है और इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान, जैसे अभी रबी फसल लगाने का सीजन चल रहा है, जैसे अभी लग गया है, अब तो नवंबर आ गया, अक्टूबर और नवंबर अभी भी मतलब पिछात में भी कुछ रोपा जा रहा है। ओके तो ये और इसका तापमान मतलब कम होना चाहिए। और क्या होता है कि इसका जो रबी फसल का उदाहरण है वो कौन कौन सा है, गेहूं है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, अलसी है, मटर है, सरसों है,
तो ये सब क्या है, रबी फसल का उदाहरण है। शायद क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, जे बताइए इनमें से कौन सा रबी फसल है। तो जो भी ये इतना एग्जाम्पल दिया गया है ना, इसमें से ऑप्शन रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए, इतना क्वेश्चन हमारे पास अभी तक आया है जो हमें स्टूडेंट दिए हैं। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो इस पीडीएफ में नहीं है, अगर आप लोगों को याद है तो वो कमेंट में जरूर बताएं। और ये भी बताएं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगा है जो कि गलत है, मतलब नहीं पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन का भी मेंशन करें, ताकि जो भी वीडियो देखे तो अगर वो कमेंट देखे तो वो समझ जाए जहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था या क्वेश्चन ये इस प्रकार पूछा गया था। ओके, जैसे देखिए ये पूछा गया था शायद रबी फसल वाला में, जो कौन सा रबी फसल है, तो उदाहरण एग्जाम्पल ऑप्शन क्या क्या था, तो ये सब मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का जो एक पेपर एनालिसिस होगा उसमें उसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लाएंगे और उसका आंसर देखेंगे। ओके, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।